पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात से दो चार हो गई है और आज स्टॉक एक्सचेंज में हकीकी मायनों में ब्लड बाथ देखा गया है, यानी कि मार्केट 2100 से जायद पॉइंट्स गिर गई, जबकि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 11% अच्छा परफॉर्म किया। आज बंबई स्टॉक एक्सचेंज में 774 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। आज बहुत बुरा दिन है मार्केट्स के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैशेस हुए, 2000 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉक मार्केट गिरी। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, लेकिन जब रीजन में देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे यहाँ 11.5% है, बांग्लादेश में 5.7%, इंडिया के अंदर 4.48, 4.48। डॉलर की अगर हम उनकी फ्लक्चुएशन देखें, उनके रुपये की बहुत कम है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बार बार घबराना नहीं, हमें तो लग रहा है कि अब घबरा के दौड़ने का वक्त आ रहा है। तकरीबन 332 बिलियन रुपए मार्केट से निकल गए और हजारों छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो दिवालिया हो गए, बर्बाद हो गए। वो कुछ आज ही इस तरह के मामलात ही हम लोगों ने देखे मईशत के अंदर भी, जहां सियासत लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, जहां हम लोगों को सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है, वहां माशी अदम इस्तेहकाम भी जोर पकड़ है। देखना यह है कि इमरान खान साहब अल्लाह के हुक्म से हमें कहां लेके जाते हैं। खुद ही बदस्ते खंजर हूं मैं, खुद ही लहू लहान भी हूं, मतलब मैं समझ से बाहर है मेरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EP ज्ञान चैनल पे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मातम मचा हुआ, रोना धोना जारी है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से इस तरह से नीचे गिरी है मानो पाकिस्तान पूरा लहूलुहान हो गया। जी हाँ, जैसा कि पाकिस्तानी एंकर खुद कह रहे हैं कि मानो पाकिस्तानी एक्सचेंज के अंदर ब्लड बाथ हो गया हो। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज इस तरह से बुरा गिरा है कि उसने एक हिस्ट्री कायम की है, यानी हिस्ट्री इतिहास कायम की है। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है कि आखिर पाकिस्तान का ही बुरा हाल क्यों है। चाहे वो महंगाई हो या कोई और सेक्टर हो, पाकिस्तान नीचे ही गिरता जा रहा है, जबकि पास के ही उसके जो और देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, इंडिया हो और चाहे श्रीलंका हो, ये सारे के सारे ठीक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और एटलीस्ट पाकिस्तान का मुकाबला तो किसी भी देश से नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आइए इस पाकिस्तानी वीडियो को देखते हैं। There is a certain uncertainty all over the country, जबकि ऑपोजिशन महंगाई में इजाफे, रुपए की कदर में कमी, तमाम बीमारियों की जड़ वजीर आजम पाकिस्तान को करार दे रही है। मुतालबा कर रही है कि वजीर आजम को जाना होगा, गवर्नर स्टेट बैंक और मुशीर खजाना को भी हिसाब देना होगा। नाजरीन, IMF और सऊदी अरब की जानिब से मुतवक्किल इमदादी पैकेजेस के बावजूद सरमायाकार पाकिस्तानी मुईशत पर एतबार करने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 53% कमी देखी गई है और आज स्टॉक एक्सचेंज में हकीकी मायनों में ब्लड बाथ देखा गया है, यानी कि मार्केट 2100 से जायद पॉइंट्स गिर गई। इस हुकूमत के दौरान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन मंदी का शिकार रही है। हम आज के दिन ही हमसाया ममालिक के स्टॉक एक्सचेंजेस का एक कंपैरिजन, एक तकाबुल पाकिस्तान मार्केट से एक मुवाजना कर लेते हैं। आज बंबई स्टॉक एक्सचेंज में 774 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान BSE इंडेक्स में 11% बेहतरी देखने में आई है और इसी तरह 52,000 पॉइंट से बढ़कर ये 58,000 पॉइंट्स तक पहुंची। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स 234 पॉइंट्स बढ़ा। गुज़िश्ता 6 माह में स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 11% अच्छा परफॉर्म किया है, मगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स 6 माह कबल यानी 2 जून को 48,211 था, कि जो अब तकरीबन 5,000 पॉइंट्स कम हो चुका है। आज फिर पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे डॉलर पहुंच गया। इंटरबैंक जो मार्केट पे डॉलर है, दैट इज 176.65। देखना यह है कि इमरान खान साहब अल्लाह के हुक्म से हमें कहां लेके जाते हैं। और इसी के साथ ही आज के दिन ही पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो शेयर्स ने नोज डाइव मारा है, वो 2000 पॉइंट्स पे जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, सॉरी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जो शेयर्स हैं वो रोए जमीन से खत्म हो गए हैं, यानी कि 2000 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। और जैसे ही आज मार्केट टूटी, लेकिन मार्केट जो है वो कोलैप्स कर गई। ओवरऑल देखिए, मार्केट जो काम करती है, जितनी कि मुझे थोड़ी बहुत समझ है, मार्केट काम करती है आपकी एनवायरनमेंट के ऊपर। दुनिया बातें कर रही है कि इंडिया हमारा जो नेक्स्ट डोर नेबर है, वहां पे कोई $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं जनाब, सिर्फ और सिर्फ
सेमीकंडक्टर्स पे और चिप जो रिन्यूएबल एनर्जी पे ये जो चिप वॉर्स हो रही हैं, इससे वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा है। जबकि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि हम यहाँ पे इस बात पे देख रहे हैं कि क्या डॉलर 200 पे जाएगा कि नहीं जाएगा। एक फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, मैं देख रहा था, उन्होंने जो मैप दिया फाइनेंशियल टाइम्स ने, जो उस मैप में ये था, मैं आपको यहाँ से देख के बता देता हूँ कि जब इमरान खान साहब आए थे तो डॉलर जो था दैट वाज अबाउट 118 के करीब था। जैसे ही इमरान खान साहब की अभी 2021 में हुकूमत आई है तो डॉलर 177-78 पे चला गया। ये है परफॉर्मेंस इमरान खान साहब की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, कि हमें महंगाई इन्फ्लेशन जो है वो कहाँ पे पहुंचेगी। अब देखना यह है कि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि जी जितनी ज्यादा पैसे की जो डीवैल्यूएशन होगी, और ये इसलिए हो रही है कि सऊदी अरब से पैसे नहीं आ रहे, जो इस असल में अगर आप एक्सचेंज कंपनियों से पूछें, और जो सऊदी अरब से पैसा आना था वो इन्होंने कह तो दिया कि जी आएगा, लेकिन अभी तक वो पहुंचते पहुंचते उसने टाइम लिया, उसका एक डैमेज है। फिर ये है कि इनका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आज बहुत बुरा दिन है मार्केट्स के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैशेस हुए, 2000 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉक मार्केट गिरी। फिर हुकूमत के जो अपने फिगर्स आए, जो कल बकौल उनके एक दिन पहले रिलीज हो गए थे, उसमें जो इन्फ्लेशन आई है, महंगाई की शरह वो 11.5% आई है। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, लेकिन जब रीजन में देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे यहाँ 11.5% है, बांग्लादेश में 5.7%, इंडिया के अंदर 4.48, 4.48। डॉलर की अगर हम उनकी फ्लक्चुएशन देखें, उनके रुपये की बहुत कम है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बार बार घबराना नहीं, हमें तो लग रहा है कि अब घबरा के दौड़ने का वक्त आ रहा है। ये स्टॉक मार्केट अचानक कल परसों चढ़ रही थी, आज गिर गई है, एक क़यामत आ गई। आप लोगों ने भी प्रेशर ठोक दिया शाम को, तो इसका कोई जवाबदेह है? खुद ही बदस्ते खंजर हूं मैं, खुद ही लहू लहान भी हूं, मतलब मैं समझ से बाहर है मेरी। पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात से दो चार हो गई है, रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है, किसान महंगी खाद खरीदने पर मजबूर हैं, स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब रहे हैं। असल में क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज एक बैरोमीटर है, या कह लें सेहत का पैमाना है किसी भी इकोनॉमी का। ये तीसरा बड़ा क्रैश है इस हुकूमत के जमाने में। तकरीबन 332 बिलियन रुपए मार्केट से निकल गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी वो भी रुक गई, बल्कि वो भी विथड्रॉ हो गई। मार्केट बैठती चली गई, सुबह से मार्केट बैठ रही थी और शाम को जाके उसका तहस नहस हो गई वो। और हजारों छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो दिवालिया हो गए, बर्बाद हो गए वो। फिर महंगाई मुस्तकिल बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है कि आपका डॉलर मुस्तकिल ऊपर जा रहा है।